हरे कृष्ण एवरीबॉडी, टुडे डिस्कस आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। प्रथम मैं बेंगली में बताऊंगा, इसका बाद हिंदी में। मन की करे बंधु होते पारी। इधर बताने को जा रहे माइंड, मन जो है वो अपना ही कैसा दोस्त बन सकता है, फ्रेंड जो कैसे बन सकता है, इसका ऊपर से डिस्कशन। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, বন্ধু রাত মাত মনস্তস্য জেনাত মৈবত মনা জিতঃ অনাথ মনস্ত শক্রুতে বর্তে তৈব শক্রুবৎ। ভগবদ গীতায় 6 অধ্যায়ে 6 নম্বর শ্লোকা। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से और श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 6 चैप्टर ध्यान युग से 6 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा स्पीकिंग, बंधु रात मात मनोतस्य जेनात मोइबत मना जीतः अनाथ मनस्त शक्रुते बर्ते तैब शक्रुवत बर्ते ता तैब शक्रुवत। इसका बेंगली अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। যিনি তার মনকে জয় করেছেন তার মন তার পরম বন্ধু, কিন্তু যিনি তা করতে অক্ষম तारी मन तार परम शत्रु। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। 6 चैप्टर ध्यान योग से 6 नंबर श्लोक श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, जो मनुष्य अपना माइंड को जॉय किया हुआ है परम भगवान का ऊपर से फॉलो करते हुए, तो वही उसका फ्रेंड बन रहा है, क्योंकि मन को कंट्रोल किया हुआ है। और जो मनुष्य मन को कंट्रोल नहीं किया, माइंड को, वही उसका परम शत्रु, शत्रु जो कहा जाएगा वही है। देखिए, बंधुत्व तो होएगा हम लोग अगर भगवान का रास्ता में चलेगा। अगर भगवान को छोड़ के ये जो मन है इसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकते, इसलिए वो शत्रु बनते जाएगा, इधर उधर भटकते जाएगा। यही बात इस श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण बताया, जो मन को जॉय किया है, मन को कैसे जॉय कर सकते हैं? मेडिटेशन। कौन सा मेडिटेशन? कलियुग के लिए मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा मन को एकाग्र चित्रों में लेके आ सकते, यही होली नेम कलियुग के लिए। और यही अपना मन माइंड जो है इसका मैं फ्रेंड हूँ, क्योंकि एनी टाइम मैं सोचूंगा जो कुछ भी हो रहा है भगवान ही दे रहा है, जो कुछ भी एवरीथिंग सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, मैं उपलोक को मात्र हूँ। यही मान लो बंधु है। तो कैसे हो गया? हम लोग कृष्णा का दास हूँ, दास ये भी सोचेगा सबसे अच्छा है, तो यही मन का बंधु हो गया। और जो मनुष्य सोच रहा है जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, माइंड को इधर उधर फैला रहा है, तो वो मन का शत्रु ही तो बनेगा। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। এইভাবে মনের প্রবৃত্তি সুখ বা দুঃখের কারণ হয়। মনকে একটা ধারালো ছুরির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দুর্বৃত্তরা ধারালো ছুরিটি কাউকে হত্যা করতে বা কারো অনিষ্ট সাধনে ব্যবহার করে, আবার একজন সুদক্ষ চিকিৎসক সেই ছুরি কারো জীবন রক্ষা করতে ব্যবহার করেন। সেক্ষেত্রে ছুরিটির কোনো দোষ বা গুণ নেই। কারো মন যখন নিয়ন্ত্রিত থাকে তখন তার সাহায্যে জীবনের সর্বোত্তম পূর্ণতা লাভ করা যায়।
हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने को जा रहे हैं। ये एनी टाइम हम लोग को एग्जाम्पल मिल रहा है। देखिए इधर बताने को जा रहे हैं आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। तो ये बुक से क्या बता रहे हैं, जो मौन माइंड हम लोग को दुख सुख एंड दुखों का कारण बनने को जा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं माइंड के लिए। एक चाकू जो होता है, जो चाकू है उसको एक मनुष्य जो बैड हैबिट मनुष्य होगा वो क्या करेगा, वो चाकू से किसी को मान लो मर्डर करके बा कोई चीज़ मान लो लेने के लिए जाए, लाइक दैट ऐसा करता है। तो देखिए ये बैड मनुष्य क्या कर रहे हैं, एक मनुष्य को ये चाकू से काट के उससे पैसा मानी फानी ले रहा है बा कोई जो भी हो, लाइक दैट यूज़ कर रहे हैं। अभी वही चाकू सेम है और एक डॉक्टर वो क्या कर रहे हैं, उसमें कोई मनुष्य का कोई बीमारी हो जो भी हो तो उसको काट करके फिर उसको अच्छा तरफ से मनुष्य को रक्षा कर रहा है। देखिए इधर जो बताने को जा रहे चाकू जो है, चाकू कोई ऐसा कुछ नहीं है, उसको यूज़ कैसे करेगा उसका ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम लोग को जो मौन माइंड जो बैड हैबिट मनुष्य वो चाकू को लेके दूसरा मनुष्य को मारने के लिए काटने के लिए सोच रहे हैं। अभी जो अच्छा मार्ग में है मतलब शुद्ध को डॉक्टर है वो क्या कर रहे हैं, वही चाकू से दूसरा मनुष्यों का बीमारी भी ठीक कर रहा है। देखिए ये क्या है, ये माइंड का खेल है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए चाकू से हम लोग को कैसा यूज़ करना है उसका ऊपर। मौन माइंड जो है वो अच्छी तरफ से भगवान का काम पे लगाने का ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। इसका बाद देख लेते हो बेंगली में, তিনি স্বেচ্ছায় परमेश्वर ভগবানের যিনি হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে বিরাজমান, নির্দেশ মেনে চলে এরূপ ব্যক্তি সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্ম আদি জড়স্থিতে দ্বৈত ভাবের দ্বারা বিচলিত হন না। এই অবস্থায় হলো ব্যবহারিক সমাধি অথবা সর্বদা পরমেশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকা। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। तो देखिए इधर बताने को जा रहा है जो हम लोग अगर भगवान का प्रयास करेगा, प्रयास बोलेगा तो हमारा अंदर भगवान परमात्मा रूप में बैठा हुआ है, तो हम लोग को इसको अच्छी तरफ से जागरण करना है क्योंकि वो सोया हुआ है। उसको जागाने के लिए मेडिसिन का ज़रूरी होता है। जैसा हमारा बीमारी होता है तो हम कहाँ करते हैं, डॉक्टर के पास जाता है, वो बीमारी ठीक करने। ये भी मन का एक बीमारी है, एनी टाइम सोया रहना है और बैड हैबिट के लिए सोचना है, तो उसको जागृति करना। परमात्मा उधर बैठा हो वो हम लोग उसका बात सुनेगा तो भगवान हम लोग को एनी टाइम अच्छा अच्छा चीज़ देते जाएगा। इधर बताने को जा रहे हैं जो व्यक्ति जो मनुष्य ह्यूमन्स बींग्स सुख एंड दुख, सुख आ रहा है और दुख भी आ रहा है, ठंडी एंड गर्मी दोनों ही आ रहा है, तो इसमें विचलित तो नहीं हो रहा है। देखिए अभी कौन विचलित तो नहीं हो रहा है, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति मार्ग में है वो लोग क्या करता है, सुबह मंगल आरती में 3:30 से 4:30 बजे मॉर्निंग में फास्ट उठ जाता है। वो ठंडी होने दो और गर्मी होने दो, और माता जी लोग कितना भी गर्मी होने दो फिर भी खाना पकाना भगवान के लिए प्रसाद बनाना नहीं छोड़ता है किचन रूम में, और गर्मी का टाइम पे भी और ठंडी में। देखिए ये भक्ति का एक भाव है, इसमें कोई विचलित तो नहीं हो रहा है। इसको ही कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, यही समाधि है, माने यही परफेक्ट मार्ग में है और एनी टाइम भगवान का चिंतन कर रहे हैं। देखिए जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोग कितना भी गर्मी होने दो किचन में कृष्ण भगवान का प्रसादम बनाने के लिए नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 3 टाइम प्रसादम बना के कृष्ण भगवान को अर्पण करके फिर खाएगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि भगवान को दिखा के नहीं खाएगा तो हम लोग सब मनुष्य चोर हैं, क्योंकि भगवान का चीज़ है, हम लोग ऐसा खाते ही जाता है खाते हैं, ये हम लोग चोर बन जा रहा है। इसलिए भगवान को दिखा के खाना जरूरी है। ये आपका है, फिर हम लोग क्या होगा
वो पोसादम बन के हमारा पास आएगा, हम लोग को बीमार भी नहीं होएगा। जो छोटा मोटा बीमार होता है ना वो नहीं होता है, क्योंकि दिखाई दे रहा है एवरीथिंग। तो ऐसे इधर माता को जा रहा हूँ तो एनी टाइम चिंतन कर रहे हैं और भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। सुबह मंगल आरती के 3:30 बजे, कितना भी ठंडी का टाइम होने दो, 3:30 से 4:30 बजे उठ के मंगल आरती में अटेंड कर रहे हैं। ये भक्ति का भाव है। तो हरे कृष्ण। तो यही सबसे परफेक्ट मार्ग में कृष्ण भगवान भी बताने को गया। इसके बाद मैं देख लेता हूँ चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण অনিয়ন্ত্রিত মনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। ওই প্রকার মন সবসময় বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পরিকল্পনা করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে সর্বনাশ। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बात आने को जा रहे हैं। अनियंत्रित मन, जो मनुष्य अभी भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आ रहे हैं हर वर्ल्ड में, वो लोगों के लिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। वो मनुष्य कैसा है, ह्यूमन बीइंग, उसका माइंड कैसा है, उसका माइंड इस तरफ से है एनी टाइम इंद्रियो तृप्ति। इंद्रिय बोले पंचम जो इंद्रिय है, चोख, आँखें, जो क्या बोलते हैं नासिका, त्वक, ऐसा जो है 5 इंद्रियों के दासत्व कर रहा है। क्योंकि करना चाहिए कृष्णा का दासत्व, कर रहे इंद्रियों का दासत्व। ये कौन मनुष्य है, मन को जो मनुष्य कंट्रोल नहीं किया हुआ है। ये बात बताने को जा रहे हैं। देखिए कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड गीता में हर चीज़ का बारे में बताया। जो मनुष्य बैड मनुष्य है उसके लिए भी बताया, जो अच्छा है उसके लिए। अभी इस तरफ से कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो मनुष्यों का माइंड एकदम नीचे का तरफ है। मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सबका पिता हूँ होते हुए भी पिता का आदेश पालन नहीं कर रहे, सिर्फ सोच रहे जो पिता है। अभी उसका पालन ही कौन करेगा, वो तो करना चाहिए ना। तो इसलिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे वो बैड हैबिट मनुष्य है, उसका माइंड कंट्रोल में नहीं है। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ऐसा करते हुए और इधर बताने को गया जो एक श्लोका का ऊपर से कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं, जो मनुष्य का इंद्रिय तृप्ति का ज़्यादा चिंतन करते हुए मेटीरियल जगत में क्या हो रहा है, काम काम बोलेगा तो कामना वासना, पहले उसको आसक्ति हो रहा है जी मैं ये खाऊँ खाए लाइक दैट और ये करूँ वो करूँ सब कुछ में ऐसा लगता है। आसक्ति होने का साथ साथ कामना वासना ज़्यादा उत्पत्ति हो रहा है। इसका बात बताने को जा रहे हैं, काम में से हम लोग को क्या हो रहा है, क्रोध, गुस्सा जो एंग्री कहा जाता है। उसका बाद क्रोध में से क्या होता है, सम्मोह, मतलब हम लोगों को थोड़ा डैमेज का तरह सम्मोह होते का साथ साथ क्या होता है, स्मृति विभ्रम, मतलब हम लोग को स्मृति शक्ति कम होते जाता है क्योंकि हम लोग मेटीरियल जगत के ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। वो लोगों के लिए कृष्ण भगवान स्मृति ब्रह्मण होने का साथ साथ क्या हो रहा है, बुद्धिनाश, उसका जो दिमाग वो भ्रष्ट होते जा रहा है। और बुद्धि भ्रष्ट होने का साथ साथ क्या हो रहा है, सर्वनाश, वो फॉल डाउन हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाई का ऊपर चलते जा रहा है। और क्या बात करने जा रहे हैं, भगवान मेरे को नहीं देख रहा है। भगवान देखने के लिए एनी टाइम विराजमान है। যত যত जामी তত नृसिंह। अभी चल रहे हर वर्ल्ड में नृसिंह भगवान का मूवी। आप देखिए प्रहलाद महाराज कितना भक्ति मार्ग में करते हुए कितना अच्छा डिवोटी का फर्ज निभा रहा है। और हम लोग क्या बैठ के सोच रहे हो भगवान मेरे को नहीं देख रहे। कैसे देखेगा, कृष्ण भगवान इधर खुद बताने को जा रहे हैं, जो माइंड बैड हैबिट के लिए कर्म में लगा रहे, मेरा बात नहीं सुन रहे, वो क्या क्या हो रहा है,
धीरे धीरे वो बुद्धिनाश होने का साथ साथ सर्वनाश सब कुछ उसका चला जाता है, वो डिप्रेशन सुसाइड कर लेता है, ऐसा हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों का ऐसा हाल है हॉल वर्ल्ड में। हरे कृष्ण। चल रहे नामट्टो प्रोग्राम चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। इसका बाद मैं देख लेता हूँ, अर्थात মানুষ পুনরায় জড়জগতের অন্ধকূপে পতিত হয়। ভগবদ গীতার 2 চ্যাপ্টার 62-63 নম্বর শ্লোকামে এইভাবে অসংযত মনই আমাদের এই জড়জগতে থাকাকালীন যাবতীয় দুর্দশার কারণ। যদি মন সংযত হয় তাহলে ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের বিপদে ফেলতে পারে না। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से बहुत अच्छा डिस्कशन। मनुष्य क्या कर रहा है, ऐसा बुद्धिनाश बुद्धि भ्रष्ट होने का साथ साथ वो मेटीरियल जगत में ज़्यादा कर्म करते हुए बारंबार मेटीरियल जगत में जन्मग्रहण कर रहा है। और कहाँ पर, अंधकूप में। कोई पशु जन्म, कभी कीट पतंग, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी झाड़, ऐसा होते हुए वो डैमेज होते जाता है और एनी टाइम उसका और भी नीचे का तरफ सोचने के लिए हो जाता है। अगर कोई मनुष्य झाड़ होने दो और कीट पतंग को होने दो, कृष्ण प्रसाद थोड़ा सा खाएगा फिर मनुष्य जन्म होने का चांस होएगा। इसलिए एक श्लोका में बताया गया, ब्रह्मांड भूमि में कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। देखिए ब्रह्मांड को मतलब कोई लाखी में तो क्या होता है, गुरु कृष्ण का प्रसादों, जो हम लोग प्रसाद भगवान का ऊपर, वही प्रसादों अगर कोई कीट पतंग किसी को भी मिलेगा वो फिर मनुष्य जन्म होने का चांस, क्योंकि उसमें भी बहुत महत्व है। कृष्ण भगवान खुद ही बताया। तो देखिए सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण खुद ही बताया जो प्रसादम का बहुत गुण है। और माइंड को कंट्रोल करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज आप लोग खोल सकेगा। 2 चैप्टर 62 एंड 63 नंबर श्लोका में माइंड को कैसे मटेरियल जगत से ये जागृतियों से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसका ऊपर से डिस्कशन बहुत दिया गया है। और हम लोगों को माइंड जो है ये इंद्रियों को एनी टाइम इधर उधर काम पे लगाने के लिए सोच रहे हैं। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एकाग्र चित्र में भगवान का गुणगान करने का और भगवान का माने विग्रह का दर्शन करने का। तुलसी महारानी का दर्शन करेगा फिर हमारा मन कंट्रोल में रहेगा। हरे कृष्ण। ये मेरा हाथ में है कंट्रोल में रखने के लिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हरे कृष्ण। इसका बाद देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। बुद्धि के अवश्य शक्तिशाली होते হবে যাতে মন তার বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণে থাকে, আর তখন ইন্দ্রিয়গুলো স্বাভাবিকভাবে সংযত হয়ে যাবে এবং তাকে বুদ্ধি অনুসরণ করবে। রথের সারথিকে অবশ্যই দক্ষতার সঙ্গে চিৎকার করে শক্তি প্রয়োগ করে লাগামকে ধরে রাখতে হবে যাতে ঘোড়াগুলি নিয়ন্ত্রণে থাকে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ নিয়মিতভাবে শ্রবণ করে বুদ্ধিকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তুলতে হবে। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। हरे कृष्णा। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। देखिए इधर बताने को जा रहे हैं बुद्धि, जो हम लोग को माइंड है, माइंड का ऊपर है बुद्धि जो दिमाग कहा जाता है, जो इंटेलिजेंट। तो देखिए ये इसको शक्तिशाली पावरफुल बनाना है। कैसे बनाएगा, तो इसका ऊपर से हम लोग को बताने को जा रहा है जो बुद्धि जो है वो माइंड को कभी भी बुद्धि का ऊपर नहीं रखने का, माइंड को सबसे नीचे का तरफ रखेगा तो अच्छा होगा। नहीं तो माइंड अगर इधर उधर भागेगा तो बुद्धि काम नहीं करेगा। जो क्या करेगा नहीं करेगा ऐसा सोच के हुए सर का ऊपर हाथ रख के बैठ जाएगा।
इधर बताने को जा रहा है जो जो रथ का सारथी, जो सारथी जो चलाता है उसको थोड़ा दक्षता मतलब अच्छा होना चाहिए, और एनी टाइम आवाज़ से शक्ति प्रयोग करने का साथ साथ लगाम जो रस्सी है उसको कंट्रोल करेगा तो घोड़ा ठीक आपने ठीक मार्ग में जाएगा। नहीं तो मान लो मन को बुद्धि अगर गास कर लेगा तो हम लोगों को कठिनाई होएगा। तो जो मनुष्य कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा आवाज़ से करेगा तो हमारा कान, आँखें, एवरीथिंग, हेयरिंग, नोज, सब एवरीथिंग अच्छा तरफ से भगवान का ध्यान में रहेगा। यही मेन आवाज़ है। इसमें से शक्ति पावर लेने का और क्या करने का, बुद्धि भगवान का काम पे लगाना है एनी टाइम। वो मन को पीछे छोड़ने का, पीछे छोड़ के बुद्धि जो दिमाग को इन टाइम पावरफुल बनाने को क्या जा रहा है, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत एंड ये हमारा जो हरे कृष्ण मोहम्मद सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। हरे कृष्ण चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। देखिए फिर श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ 4 चैप्टर 34 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा स्पीकिंग क्या बताने को जा रहे हैं, तद विधि परिपातेन परिपुरुषेण सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 4 चैप्टर ज्ञान योगों से 34 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से तद विधि परिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। सद्गुरु शरणागत हुए तत्वज्ञान लाभ करार চেষ্টা করো, বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করো, তাহলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবে। हरे कृष्ण बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो तद विधि परिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। सद्गुरु का शरणागत होने के लिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, और वो सद्गुरु तत्व ज्ञान तुमको भगवान का मतलब भगवान सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा खुद के बारे में जो सद्गुरु होगा वो पूरा कृष्णा के बारे में मालूम होगा। और हम लोग को क्या बताने को जा रहे हैं, जो सद्गुरु है उसका सामने हम लोग को क्वेश्चन करना चाहिए। कैसा क्वेश्चन, निम्र होके थोड़ा नीचे का सर थोड़ा नीचे करके जितना नीचे हो सके करके, और भगवान कितनी मतलब गुरु का सेवा करके उसको क्वेश्चन आप करेगा। वो जो तत्वदृष्टा पुरुष जो भक्ति मार्ग का पिछुअल पार्ट में गुरु बना वो आपको भगवान का पास कैसे जाएगा, उसमें से अच्छा बातें बोलेगा और वो सुनने का साथ साथ आप पिछुअल पार्ट में ऑलरेडी आ ही जाएगा। मेटीरियल जगत का समस्या का थोड़ा बातें हम लोगों को होती रहता है, वो ऐसा मनुष्य बोल सकते हैं, क्योंकि पिछुअल पार्ट के लिए हम लोग को गुरु परंपरा होना चाहिए। इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताया चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका में बताया गया, किबा विप्र किबा नासी शूद्र केनी नय जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। देखिए इधर बताने को जा रहे, जो कोई भी मनुष्य नीच तरफ का नीच श्रेणी का होने दो, बाम्बन नहीं होगा चलेगा, कोई रिलीजन से होने दो, वो अगर
कृष्ण का साइंस का बारे में पूरा पूरी मालूम होएगा वही गुरु होएगा। 4 नियम पालन एवरीथिंग। तो गुरु कौन हो सकता है? श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोक में बताया, जो लोग भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल पार्ट में है, वो गुरु हो सकता है। वो कोई रिलीजन से होने दो, कोई जात पात का हम लोगों को देखने का कोई जरूरी नहीं है, वही गुरु है। और परफेक्ट गुरु के लिए पद्म पुराण में कहा गया, षट कर्मणि पुनः विप्रो मंत्रो तंत्रो विशारदः अवैष्णव गुरुर्न साधु वैष्णव सपच गुरु हो। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, इसका बांग्ला अनुवाद मैं देख लेता हूँ। समस्त वैदिक ज्ञान सम्पन्न ब्राह्मण यदि वैष्णव ना हन अथवा यदि तिनी कृष्ण तत्त्ववेत्ता ना हन तबे तिनी गुरु हवार योग्य नन। किन्तु यदि नीच कुलोद्भूत चंडाल कृष्ण तत्व ज्ञान सम्पन्न वैष्णव हन तबे तिनी गुरु होते पारें। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। जो पहला वाला श्लोक है उसका ऊपर से पद्म पुराण में बताया गया। पहले कौन सा बताया था? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोक में। अभी बताने को जा रहा है जो षट कर्मणि पुनः विप्रो मंत्रो तंत्रो विशारदः अवैष्णव गुरुर्न साधु वैष्णव सपच गुरु। यदि कोई मनुष्य जन्मगत ब्राह्मण है ओके, अगर उसने कृष्ण तत्ववेत्ता मालूम नहीं है, वो ब्राह्मण है, सब कुछ खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, कृष्ण का बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, वो गुरु भी नहीं हो सकता है और ब्राह्मण भी नहीं कहा जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण होने के लिए हम लोग को सदाचारी होना चाहिए। तो इधर बताने को जा रहा है जो वो गुरु होने का लायक नहीं है। तो कौन गुरु होने का लायक है उसका बाद बताने को जा रहा है। नीच कुलोभूत, अगर चंडाल बोलेगा तो नीच तरफ का होगा, तो वो जो चंडाल है वो अगर कृष्ण का साइंस का बारे में मालूम है और वो वैष्णव है वो गुरु हो सकता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बातें हैं। कौन गुरु हो सकता है? जो कृष्ण का साइंस का बारे में पूरी मालूम है वो गुरु होएगा, नहीं तो नहीं। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान बताया जो मतलब गुरु महाराज होगा उसका सामने जो कोई भी मनुष्य जाएगा थोड़ा नीचे का तरफ, आप कोई भी क्वेश्चन करेगा, वो जो गुरु महाराज होगा वो सब क्वेश्चन का उत्तर आंसर देने के लिए तैयार है। तो वो परफेक्ट गुरु होएगा, गुरु परमात्मा रहेगा, वो परफेक्ट है। इसलिए मैं गुरु का बारे में बताया जो अच्छा गुरु कौन है। ऐसा गुरु नहीं चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ पदभ्रष्ट है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बताया गुरु मिले हजारों शिष्य मिले ना। इसका मीनिंग्स मालूम है? इस तरफ से गुरु बहुत सारी है, छोटा मोटा है, ऐसा वैसा कोई मालूम नहीं है। ऐसा पैसा दे दो ये गुरु बना दिया, वो खाने का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक गुरु है लाइक दैट। ऐसा नहीं है क्योंकि गुरु मिले हजारों शिष्य मिले ना। शिष्य मिलेगा ना अगर क्यों बताने को जा रहे? क्योंकि परफेक्ट ज्ञान किसी को नहीं दे रहे। गुरु होने का कोई जरूरी नहीं है, पहले परफेक्ट ज्ञान देना सीखो, उसका बाद गुरु बनना सीखो। पहले खुद आचार, फिर दूसरा को आचार करके प्रचार करके सब कुछ एवरीथिंग। खुद आचार एंड प्रचार, फिर बाद में दूसरा को आचार एंड प्रचार, वो सबसे इम्पोर्टेंट गुरु है। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে বুদ্ধি আরও শক্তিশালী হবে এবং অসংযত মন প্রচুরই শান্ত হবে। পারমার্থিক শাস্ত্র নির্দেশ সমূহ বুদ্ধির খাদ্য স্বরূপ। এই সকল বুদ্ধি ভিত্তিকে বিকশিত করে মনকে পবিত্র করে তোলে। যখন বুদ্ধি চালক দক্ষ শক্তিশালী হয় তখন সে মনকে লাগাম দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ফলে আত্মা আরোহী শান্তিপূর্ণভাবে ভ্রমণ করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ বুদ্ধি মনের থেকে দুর্বল থাকে
ততক্ষণ আমাদের জীবনে সুখ বা শান্তি কোনোটাই সম্ভব নয়। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन, मन को कैसे हम लोग कंट्रोल करेगा। देखिए इधर बताने को जा रहा है जो बुद्धि को हम लोगों को जो इंटेलिजेंस जो दिमाग कहा जाएगा वो पावर बहुत पावरफुल लेना पड़ेगा। असमझोत तो माइंड जो है वो बहुत डैमेज वाला है, उसको शांत रखने के लिए हम लोगों को दिमाग को बहुत काम पे लगाना है, इंटेलिजेंट। तो पारमार्थिक शास्त्रों जो वैदिक उपचार है, जैसा श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ऐसा बहुत सारी बुक है जो गुरु परंपरा में है। ये जो है ये शास्त्रों हम लोग यही है बुद्धि का बोलो खाना, जो ईट हम लोग जो खावा खाता हूँ ना प्रसादम, वो क्या है शास्त्रों हम लोगों को बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। यही बुद्धि का खाना है। बुद्धि का खाना कौन सा है? पारमार्थिक शास्त्र हम लोग को अध्ययन करेगा, बुद्धि का खाना वही है। हम लोग पेट भरने के लिए रोटी चावल एवरीथिंग खाता हूँ, किंतु माइंड मन और बुद्धि दिमाग को कंट्रोल करने के लिए शास्त्र उसका खाना है। ये बात बताने को जा रहे हैं। अभी इधर और एक चीज़ बताने को जा रहे हैं, पवित्र मन को अगर अच्छा तरफ से हम लोग रख सकेगा तो सबसे अच्छा होगा। और दिमाग जो है वो चालक जो चला रहे, दिमाग जो है वो क्या पावरफुल होना चाहिए। और माइंड को मतलब लगाम जो है रस्सी को अच्छा तरफ से खींचना चाहिए, जैसे इधर उधर नहीं भागे। तो किसको पावर होना चाहिए? दिमाग को। दिमाग पावर होएगा तो रस्सी कंट्रोल में रहेगा। और इसमें हम लोगों को जो आरोही कौन है? आत्मा बैठे हुआ है, आरोही जो जा रहा है गाड़ी पे बैठ के, तो ये शांतिपूर्ण भावे भ्रमण कर सकेगा। आत्मा जो है वो खड़ा है, अभी उसको मतलब हम लोग ऐसा मन को कंट्रोल रखेगा, बुद्धि को ठीक ठाक रहेगा, और आत्मा जो है वो शांति मतलब पीसफुल एनी टाइम भगवान का गुणगान करते जाएगा। यही बात आने को जा रहे। और माइंड दिमाग को कभी भी फॉल डाउन नहीं करने का, क्योंकि मनुष्य जीवन में सुख एंड शांति जो कहा जाता है, हम लोग क्या करते हैं एनी टाइम हमको सुख और शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे सुख और शांति कहाँ से आएगा? वो प्रोसेस तो पहले मालूम होना चाहिए। हर मनुष्य के पास बहुत सारी पैसा भी है, फिर भी उसका पास सुख शांति नहीं है, रात को नींद नहीं होता है, ऐसा कठिनाई हो जाता है। तो सुख शांति कहाँ से आएगा? आप थोड़ा कमाओ, 10-15 क्या बोलता है खाने के लिए जितना जरूरी है उतना कमाओ, उससे थोड़ा ज़्यादा करके कमा के फिर आप भगवान का गुणगान करो। भगवान का गुणगान करेगा तो फिर हम लोगों को ये सब कुछ समस्या का समाधान होएगा। मेटीरियल जगत का जो सुख एंड शांति कहा जाता है। कोई मनुष्य ऐसा भी लाइक दैट बोलता है भगवान का नाम लेने से क्या मेरे को भूख मिट जाएगा? ऐसा थोड़ी कहा गया भगवान, जो आप कर्म छोड़ के भगवान का नाम लो, ऐसा नहीं है। भगवान क्या बात आने को जा रहे हैं, जे अपना कर्म करो, करते हुए आपको जो टाइम मिले वो मेरे को लो, मेरा गुणगान करो। आप इतना तो कर सकेगा, कर्म करते हुए भगवान को नाम तो स्मरण कर सकेगा, भगवान को लीला तो स्मरण कर सकेगा। अभी तो हर वर्ल्ड में नृसिंह अवतार जो भगवान है उसका तो मूवी चल रहा है, इतना तो आप देख सकेगा। तो यही तो सुख एंड शांति के मेन पॉइंट है। हमारा माइंड जो है मन, अगर एनी टाइम मैं खराब कर्मों में लगा रहा हूँ, बैड हैबिट जो कहा जाएगा, मेटीरियल जगत के कोलिजों का जो कोलूस है, जैसा बोलेगा जो
क्या बोलते हैं, गेम, थिएटर, टीवी, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को डैमेज करते रहते हैं माइंड को। अभी आप वही डैमेज वाला चीज़ को छोड़ के आप क्या करो, टीवी में महाभारत देखो, रामायण देखो, भगवान का बहुत सारी पिक्चर आता है वो देखो, बहुत सारी चीज़ें। आप वो खराब चीज़ क्यों लेगा। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भगवान एनी टाइम बताने को जा रहे हैं, अपना अपना कर्म करो और मेरा गुणगान करो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण हिमसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान क्या बताने को गया, राके हुरी मारे के, मारे हुरी राके के। अगर कृष्ण भगवान राख सके तो कोई मनुष्य वो मनुष्य को मार नहीं सकेगा, अगर मारेगा तो कोई रुक नहीं सकेगा। छोटा मोटा बीमारी में भी मनुष्य का डेथ हो जाता है। इसलिए होरी कृष्ण अगर राख सके, जैसा प्रहलाद महाराज को मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि चल रहे मूवी हर वर्ल्ड में, जो लोग नहीं देख रहे हैं वो लोग अभी भी जाके देखिए। प्रहलाद महाराज का इतना भक्ति भाव है, विष्णु भगवान खुद आके बता रहे आपको क्या चाहिए, और उसने क्या बता रहे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ आप मिल गया यही काफ़ी है। देखिए यही भक्ति भाव है। हम लोग मटेरियल जगत के मेरे को ये दो वो दो कहाँ से देगा। आपका पीछे जन्म का तो कोई फल नहीं है, स्वीकृति नहीं है, ये जन्म में भी मेरे को नहीं पुकार रहा है, तो किधर से मिलेगा पैसा। आप कितना भी कोशिश कर लो, पैसा देने वाला मैं ही हूँ, जो मानी कहा जा रहा है, जो आपको मैं सबका नसीब मैं ही लिखन करता हूँ। ओके, तो कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। और देखिए श्रीमद् भगवद गीता हम लोग मतलब पढ़ाई करेगा, स्टडी करेगा, तो हम लोगों को हर चीज़ का बारे में मालूम होगा। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता से सब कुछ आंसर आपको मिल सकेगा। ये धरती में क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या होएगा नहीं होएगा, एवरीथिंग। चंद्रमा में क्या चल रहा है, सूरज में क्या हो रहा है, एवरीथिंग जितना सारे सब गीता का ऊपर से आएगा। हम लोगों को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऐसा लगेगा। देखिए हरे कृष्ण, मैं इधर लास्ट का तरफ पे जो बताने को गया, क्या बात है, जो हम लोगों को सुख एंड शांति, सुख और शांति ढूंढने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ नहीं जाता हूँ। हाँ, हम लोगों को कर्म करना पड़ेगा। अगर कहाँ पर भी जाना पड़े, मुश्किल नहीं है, किधर भी रहो, कैसे भी रहो, आप नज़दीक किधर इस्कॉन का सेंटर, वहाँ जाके आप ज्वाइंट हो सकेगा। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कोई देश जहाँ पर कृष्णा का गुणगान नहीं चल रहा है, कैसे भी करके चल रहे क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी पृथ्वी में आछे जत नगरादि गाम, सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम, ये मोर नाम प्रचार होएगा, तो अभी वही चल रहा है। देखिए ये इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ, और वर्ल्ड का मनुष्य के लिए जो आप लोग कैसे भी रहो, किधर भी होगा, आपको अगर मेटीरियल जगत में अच्छा तरफ से रहना है, सुख एंड शांति मिलना है, कम से कम भगवान का गुणगान करो और भगवद गीता भागवतम ऐसा पढ़ते जाओ। देखिए धीरे धीरे आपका पास सुख आएगा, मैं ये वादा करता हूँ। क्योंकि भगवान का दिव्य नाम मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, सिंगिंग भी कर सकते हैं और ऐसा चैंटिंग भी कर सकते हैं। मुख से बोलेगा, अपना कर्म करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का दिव्य नाम एनी टाइम करने का, और अपना कर्म करो, भगवान आपको हेल्प करेगा ही करेगा। खाली ऐसा बोलने से नहीं होगा जो मेरे को भगवान नहीं देख रहे, देखेगा। आप कृष्ण भगवान सबका पिता है, गीता में भी बात है, जो परम पिता वही है, उसका ऊपर कोई नहीं है। ओके, तो कृष्ण भगवान सबको पिता है। जिस टाइम लड़का को भगवान तो देखेगा, तो लड़का को क्या काम है, मान लो पिता का रूल एंड रेगुलेशन मान के चलना है। जितना हो सके
आपको कोई कठिनाई होने दो फिर भी मुश्किल है, जितना हो सके धीरे धीरे आप प्रयास कीजिए। पहला आप भगवान का नाम ही लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र। उसका बाद धीरे धीरे आपको अच्छा मार्ग भगवान देने वाला है। नाम जितना सारी करो, भगवान का नाम जमाते जाओ, उसका बाद धीरे धीरे भगवान आपको बुद्धि प्रदान करेगा ही करेगा, क्योंकि गीता में भी आता है। तो मेरा नाम जे एनी टाइम कर रहे हैं, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। खराब बैड हैबिट खत्म करते हैं, अच्छी तरफ से भक्ति मार्ग में रहते हैं, मेरा धाम में कैसे वापस आएगा। और मटीरियल जगत में भी अच्छी तरफ से रहेगा, इसमें टेंशन क्या है। हर वार का मनुष्य नहीं रह रहा है, बहुत अच्छा तरफ से जी रहा है। सुख एंड शांति वही है स्पिरिचुअल पार्ट में। हरे कृष्ण। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो जितना सारी बातें बोला, लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण पेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे। ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। ये हो गया पंचतत्व प्रणाम मंत्र। अभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हो गया कलियुग का महामंत्र, जो मेडिसिन मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ। इजली एनी टाइम भगवान का गुणगान सिंगिंग भी कर सकते हैं और चैंटिंग भी कर सकते हैं। और नृसिंह भगवान का मूवी जो चल रहा है हॉल वर्ल्ड में, जो लोग अभी तक नहीं देखा, आप लोग फैमिली का साथ मेंबर का साथ होते हुए एक बार कम से कम नृसिंह भगवान का मूवी हॉल में जाके देखिए। इसमें भी भक्ति मार्ग का बहुत प्रोसेस है। मैं ये सब मनुष्यों के लिए रिक्वेस्ट करके बताने को जा रहा हूँ। और यूट्यूब का ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों को आ रहा है, वो भी देख सकेगा, वो भी लाइक एंड शेयर करेगा, अच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा हॉल में जाके देखेगा, सबसे अच्छा होगा। हरे कृष्ण। और ये भक्ति का एक पार्ट है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।